देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, अभी अभी खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन के अंदर आरजेडी से तो बात बन गई है, लेकिन वाम दल अभी भी लाल है और इसका मुख्य वजह है सीटों के तालमेल में बात नहीं बनना। दोस्तों, जिस तरह से लगातार 3 दिनों से देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच तो 70 सीटों को लेकर सहमति बन गई, लेकिन बिना अपने सहयोगी दलों को बुलाकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 70 सीटों पर की घोषणा कर दी थी। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही घोषणा की थी और इसके बाद से ही आरजेडी पूरी तरह से गरमाया हुआ था, भड़का हुआ था। और स्थिति ये थी कि आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा लगातार मीडिया के सामने जिस तरह से आरजेडी को कमतर आंका जा रहा था, इसके विरोध में आवाज बुलंद कर रहे थे। और ऐसा भी देखा गया कि रेडिसन ब्लू में तेजस्वी यादव ठहरे हुए थे, उसके बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनसे नहीं मिले थे, जबकि वो रेडिसन ब्लू गए थे। इसके बाद भी फिर बात आगे बढ़ती है तो इस सारे विषयों को लेकर के भी आरजेडी खफा था। लेकिन इस बीच आज बैठक हुई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ तेजस्वी यादव की, और इस बैठक में बात बनती हुई दिख रही है। हालांकि संजय प्रसाद यादव जो प्रधान महासचिव है और गोड्डा के पूर्व विधायक है, उनका कहना है कि आरजेडी अभी भी 8 सीटों पर अड़ा हुआ है, 8 सीटें चाहिए। अब देखते हैं शाम को फिर बैठक होती है तो क्या कुछ होता है। हालांकि ये बातें भी सामने आई है कि 7 सीटें आरजेडी को देने पर तैयार हो गई है, जो गठबंधन में सीन बन रहा है। लेकिन दूसरी ओर वाम दल यानी माले पूरी तरह से बिदका हुआ है। अभी भी माले का मांग 5 से 6 सीटों का है, लेकिन उसे गठबंधन में 3 सीटें देने की बातें हो रही है, 3 या 4 सीट। और इसको लेकर के जो है सो माले अभी तक बिदका हुआ है। और माले के जो नेता हैं, विधायक हैं बगोदर के, विनोद सिंह ने साफ तौर पर मीडिया के सामने कहा कि अगर बात बनती है तो ठीक है, नहीं बात बनती है तो फिर हम लोग विचार करेंगे। और दूसरी ओर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीट केवल लेने के लिए नहीं है कि हमको इतनी सीटें चाहिए, सीट जीत की होनी चाहिए। आप पिछले चुनाव को ही देख लें, 2019 के चुनाव में गठबंधन में माले शामिल नहीं था, इसके बाद भी कई सीटों पर जो है हमने कड़ी टक्कर दी थी। हम उन्हीं सीटों की मांग कर रहे हैं। पहले आप सुनिए कि विनोद सिंह ने क्या कुछ कहा। कितना दावा कर रहे हैं और आप अभी क्या अपडेट है? वही उसी को लेकर के अभी हम लोग बात हो रही है, 1 सीटों को लेकर के जीत चल रही है। तो अभी इन्होंने कहा है अभी गढ़वा जा रहे हैं कि आज रात तक जो हम लोग फाइनल करेंगे। आज शाम में आप लोग फिर बैठ रहे हैं? हाँ, उन्होंने तो अब तक ऐसा ही कहा है, अब देखा जाए। ठीक, आपको उम्मीद है अभी जो 2 बजे की पीसी उसका क्या होगा? उम्मीद का मसला क्या है नहीं है, हम लोग रहे जो महत्वपूर्ण हमारी सीटें हैं जहां हम बेहतर फाइट देने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को रहे, हम लड़ेंगे। कुछ बातें? हाँ, लगातार जाहिर सी बात है, हम लोगों की शुरुआत से एक ही बात है और हम लोगों की ज़्यादातर सीटें उन जगहों पर है। जब पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, कांग्रेस का, जेएमएम का, राजद का, उससे अलग हम लोग लड़े थे और उसके बावजूद हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी थी और उन्हीं महत्वपूर्ण सीटों पे हम लोगों का दावा है और उन सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उसमें से कहीं से कोई दो राय नहीं है। 1-2 सीटों को लेकर के उसमें जीत चल रही है, लेकिन हम लोगों ने कहा कि वो जितनी महत्वपूर्ण सीटें हैं उस पर करेंगे। अब इन्होंने कहा अभी गढ़वा जा रहे थे कि शायद आज रात तक जो चीज़ें क्लियर हो जाए। संयुक्त रूप से आप लोग प्रेस वार्ता करेंगे क्या? अभी तो बात पहले तो संयुक्त रूप से बात बन जाएगी तो संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता भी होगी। राजद के संयुक्त रूप से बात नहीं हो पाएगी तो संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता भी नहीं होगी। क्योंकि पिछली बार जब हुई थी 70 सीटों पे घोषणा हुई थी तो आप लोग उस दिन नहीं थे, तो एक बार क्या आप लोग फिर से एक बार सामने आएंगे? अब जाहिर सी बात है, देखिए आज शाम तक, अभी तो वो निकल गए गढ़वा नामांकन में उन्हें जाना था, तो शाम तक तेजस्वी यादव भी आए हुए थे, उनसे भी क्या? जी, उनसे वो बात, उनकी झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनकी बात हुई, क्या बात हुई तो वही बता सकते। में नाराजगी की बात चल रही है, ऐसा कुछ है क्या? स्पष्ट करने में जाहिर सी बात, देखिए मसला कोई हो, आप अगर गठबंधन में नए लोगों को शामिल करना चाह रहे हैं, नई ताकत, अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, तो जो लोग गठबंधन के लोग हैं उनको तो अपनी सीटों को त्याग करना है। आप खुद घटना नहीं चाहेंगे, जो भी लोग भी हों, और आप कहेंगे कि भाई हम तो जोड़ना चाहते हैं, तो कोई जुड़ेगा कैसे?
सर कितने सीटों पे आप लोग तो अपनी- जाहिर सी बात है हम लोगों की मूलतः तो हम लोगों के 8 से 10 सीटों के पे थी तैयारी, लेकिन गठबंधन में था तो हम लोगों के था कि 5 से 6 सीटों के लिए था मसला। यानी 4 से जिसमें- 5 सीटों के लिए जिसमें पेच फंस रहा है। करते हुए 5 सीटों का लोगों का हम लोगों का इम्पोर्टेंस था कि अगर गठबंधन हो तो हम लोग 5 सीटों पर। तो दोस्तों अभी आपने सुना कि विनोद सिंह ने साफ तौर पर कहा कि अगर बात बनेगी तो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, नहीं बात बनेगी तो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा। यानी अभी भी लाल जो है माले के बारे में अगर कहा जाए तो वो उनका चेहरा अभी भी लाल है, जो गठबंधन में बातें नहीं बन पा रही हैं। इस बीच जो जानकारी मेरे पास आई हुई है कि इंडिया गठबंधन के भीतर जो खाका तैयार किया गया है उसके अंतर्गत अब जो सीन बन रहा है उसमें 41 सीटों पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी। उन्होंने भी 2 सीट का त्याग किया है। वहीं कांग्रेस के कोटे में 29 सीटें जाएगी, 7 सीटें आरजेडी के कोटे में जाएगी और 4 सीटें वो माले के खाते में यानी लेफ्ट के खाते में जाएगी। जो 4 सीटें लेफ्ट के खाते में जा रही है वो है बगोदर, राजधनवार, निरसा और सिंदरी। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें आरजेडी की तो आरजेडी को गोड्डा, देवघर, कोडरमा, हुसैनाबाद, चतरा, छतरपुर, बरकट्ठा इस पर बात चल रही है। लेकिन आरजेडी बरकट्ठा के जगह पर विश्रामपुर की मांग कर रहा है, जिस पर पिछले मर्तबा कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तो ये थोड़ी बहुत जिच बचे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शाम तक लौटेंगे। अभी वो नॉमिनेशन के लिए गए हुए। मंत्री मिथिलेश ठाकुर का नॉमिनेशन था गढ़वा में, वहां गए हुए। अनंत प्रताप देव भवनाथपुर विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट हैं और मिथिलेश ठाकुर गढ़वा विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट हैं। दोनों के ही नामांकन मुख्यमंत्री गए हुए। वहां से लौटने के बाद फिर एक मर्तबा बैठक होगी। अब देखना है, जो जानकारी मिल रही है कि देर शाम तक, देर रात तक जो है सो इस विषय को सुलझा लिया जाएगा। इस बीच कांग्रेस का भी क्या अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली में जो कांग्रेस के नेता जमे हुए हैं, क्या कुछ हुआ, क्या कांग्रेस ने प्रत्याशियों की सूची तय की, इन सारे विषयों पर आपको विस्तार से बताएंगे। बहरहाल फिलहाल इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।